नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 नवंबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिला सैनिक मंजू ने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रात को लगे भूकंप के झटके। सरदार शहर उपचुनाव में भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की बनी सूची। भाजपा विधायक की बेटी का राशन डीलर लाइसेंस निलंबित। यूटीएस मोबाइल ऐप से 20 किलोमीटर दूर से बुक हो सकेंगे अनारक्षित रेल टिकट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। भारतीय सेना की महिला सैनिक मंजू ने इतिहास रच दिया है। मंगलवार यानी 15 नवंबर को लॉन्स नायक मंजू ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। मंजू ऐसा करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर बन गई हैं। अब मंजू के इस कारनामे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बुधवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.1 रही। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र मंडी में जमीन से 5 किलोमीटर अंदर था। भूकंप रात 9:32 पर आया। उत्तर भारत में सप्ताह में तीसरी बार भूकंप आया है। भाजपा ने राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारक तय कर लिए हैं। इनमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का नाम टॉप पर है। दूसरा नाम पूर्व सीएम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया तीसरे नंबर है। फिर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के नाम है। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को भी प्रचारकों में शामिल किया गया है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती का नाम इस लिस्ट से नदारद है। उदयपुर भाजपा के सलूंबर विधायक अमृतलाल मीणा की पुत्री प्रीति मीणा का राशन डीलर लाइसेंस रसद विभाग ने निलंबित कर दिया है। प्राथमिक जांच में गड़बड़ी सामने आई है। विभाग आगे जांच कर रहा है, जिसमें लोगों के बयान व निलंबित राशन डीलर का रिकॉर्ड देखा जाएगा। फिर जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। बता दें कि विधायक पुत्री जो सोमारी ब्लॉक के लालपुरिया सेंटर्स की राशन डीलर है, उस पर ग्रामीणों ने राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए 2 दिन पहले जिला कलेक्टर को शिकायत की थी। रेल यात्री यूटीएस ऐप के जरिए अब स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर से अनारक्षित टिकट बुक करवा सकेंगे। मौजूदा समय में यह दायरा सिर्फ 5 किलोमीटर का है। अनारक्षित टिकट प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से रेलवे ने यूटीएस मोबाइल ऐप से गैर उपनगरीय खंड के लिए रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे से टिकट बुक कराने की सुविधा प्रारंभ की थी। प्रतापगढ़ व इसके आसपास के निवासी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। नागौर शहर में जिले के नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास 19 नवंबर को होगा। नर्सिंग कॉलेज का डिजिटली शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, जबकि इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह यादव रहेंगे। नर्सिंग कॉलेज भवन के शिलान्यास कार्यक्रम की पूर्व तैयारी को लेकर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान के चिकित्सा विभाग में 3,309 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें 1,289 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर और 2,020 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू होगी, जो 23 दिसंबर तक चलेगी। दोनों पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। जालोर जिले में आहोर के पास सांकराना में कानीवाड़ा रोड पर अवैध बजरी माफिया और रॉयल्टी कर्मियों में बीच विवाद का मामला सामने आया है। बजरी माफिया ने रॉयल्टी वालों की बुलेरो कैंपर पर जेसीबी चढ़ा दिया, जिससे कैंपर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान रॉयल्टी कर्मचारियों ने मौके से भागकर जान बचाई। इस मामले में किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। भीलवाड़ा के आसींद कस्बे में बुधवार देर शाम को टीवीएस शोरूम में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें दूर से ही कस्बे में नजर आने लग गई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। आग की सूचना के बाद गुलाबपुरा व आसींद के फायर ब्रिगेड बुलाई गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक शोरूम में रखी करीब 300 बाइक और सारा फर्नीचर सहित अन्य सामान आग की चपेट में आ गया। राजस्थान में पिछले 4 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे ग्रेड 3 टीचर्स का इंतजार और बढ़ गया है। शिक्षा विभाग की ग्रेड 3 टीचर के लिए तैयार की गई ट्रांसफर पॉलिसी को कार्मिक विभाग ने लौटा दिया है। ऐसे में अब देश के दूसरे राज्यों की ट्रांसफर पॉलिसी के अध्ययन के बाद शिक्षा विभाग फिर से नई पॉलिसी तैयार करेगा, जिसके आधार पर ही
सालों से इंतजार कर रहे टीचर्स के ट्रांसफर हो सकेंगे। वहीं प्रभावित अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। स्टेट जीएसटी झुंझुनू की टीम ने कार्रवाई करते हुए कर चोरी की आशंका में 4 ट्रकों को पकड़ा है। माल की जांच के लिए ट्रकों को झुंझुनू के कर भवन में खड़ा किया गया है। ट्रकों में 20 लाख की कर चोरी की आशंका जताई गई है। वाणिज्यिक कर विभाग बीकानेर संभाग के अतिरिक्त आयुक्त देव कुमार एवं संयुक्त आयुक्त सुनील मील के अनुसार इनमें से 2 ट्रकों में आयरन स्टील, एक में मूंगफली तथा एक ट्रक में परचून ले जाया जा रहा था। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंक ने छंटनी की घोषणा की है। कंपनी के हार्डवेयर चीफ डेव लिम्प ने बुधवार को वर्कर्स को एक मेमो में लिखा, हम असामान्य और अनिश्चित माइक्रोइकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में रिव्यू के बाद हमने हाल ही में कुछ टीमों और प्रोग्राम को कंसोलिडेट करने का निर्णय किया है। इस कारण अब हमें कुछ पोजीशंस की आवश्यकता नहीं होगी। लिम्प ने कहा कि उन्होंने कंपनी के प्रभावित कर्मचारियों को इसकी जानकारी दे दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।